फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सीमेंट में हम देख रहे हैं कि एक्शन बन रहा है, और एक्शन सिर्फ शेयर भाव के लिहाज से नहीं बल्कि कहीं न कहीं कंसोलिडेशन को लेकर भी है। कुछ दिनों पहले अभी इंडिया सीमेंट में स्टेक वाली खबर आई थी अल्ट्राटेक की तरफ से। अब एक और खबर आ रही है कि ओरिएंट सीमेंट का भी अल्ट्राटेक सीमेंट अधिग्रहण करेगी, और ये प्रक्रिया आखिरी चरण में चल रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, और ओरिएंट सीमेंट के लिए भी बताइए कि कितना पॉजिटिव है, अल्ट्राटेक के लिए बताइए, ऑलरेडी ये लीडर है सीमेंट स्पेस में। क्या इस पर दांव लगाना चाहिए, और यहां से चाल कैसी देख रहे हैं शेयर की आप? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था, आई थिंक सीमेंट सेक्टर के लिए काफी कुछ पॉजिटिव्स चल रही है। एक इंफ्रा रिलेटेड ग्रोथ को लेके वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि जितनी केपेक्स चल रही है रूरल अर्बन हाउसिंग को लेके, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, आई थिंक ऑल दैट विल इंश्योर कि जो सीमेंट का कंजम्पशन है दैट शुड ग्रो इन दैट 10 to 12% रेंज, और नॉर्मली ये 1.5% देश के जीडीपी के आसपास बढ़ता भी है। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है, नॉट रियली श्योर ओरिएंट सीमेंट और अल्ट्राटेक की न्यूज के बारे में, बट जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है फॉर ओवरऑल मार्केट, जो टिपिकल साइजेस है बिटवीन 2 to 3 million tons, around 7 to 8 million tons, they will consolidate with larger players, क्योंकि ये छोटे प्लेयर्स को ग्रो होना, कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। और कंसोलिडेशन फेज इज अ गुड साइड फॉर द लार्जर प्लेयर्स, क्योंकि वो अपनी ग्रिप बना सकते हैं इन स्मॉलर एंड लेसर नोन मार्केट्स, जहां पे उनको एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करना पड़ता था, which would have been far more expensive in terms of their capex needs. तीसरी चीज ये देखनी चाहिए कि जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स है, आज अगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जितनी कैपेसिटीज आएंगी और जितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैं मेरे पहले पॉइंट में कह रहा था, डिमांड शुड आउटस्ट्रिप सप्लाई, और इसके वजह से आई थिंक रियलाइजेशन ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, और जो एक इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर होता भी है तो पास थ्रू पार्शियली और फुल्ली थ्रू रियलाइजेशंस और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस कैन बी पॉसिबल, जो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा बढ़ा सकती है ये सारे फॉर्म्स में। तो हमें लगता है ये सेक्टर काफी अच्छी तरह से पॉइज्ड है डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ को लेके। हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, एसीसी, मिड कैप सीमेंट में जेके सीमेंट इज समथिंग दैट वी हैव केप्ट। मयूरेश, एक बार आपसे लिकर काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नतीजों का आगाज जो है वो जीएम ब्रीवरीज करेगी, और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हमारे टेक्निकली एक एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया था, पर इसके अलावा आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में ही इसने करीब 30% से ज्यादा की चाल दिखा दी है। मयूरेश, क्योंकि बाकी अन्य काउंटर्स भी निचले स्तरों से ऊपर आ रहे हैं, क्या कोई नया न्यूज फ्लो है जिसकी वजह से लिकर स्टॉक्स अब जो है अच्छे लग रहे हैं मार्केट्स को, और क्या आपका भी भरोसा यहाँ पे आ रहा है? मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, 2-3 रीजंस यहाँ पे एक अच्छी ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। एक जो प्रीमियमाइजेशन है सारे लिस्टेड प्लेयर्स के लिए, अगर आप रैडिको देखें या अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देखें, और स्पेसिफिकली आई थिंक जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके जो सिंगल बॉन्ड्स है, आई थिंक लास्ट 2 to 3 years दे आर गेनिंग न्यूमरो 1 पोजीशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक प्रेफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, आई थिंक दैट इज गेनिंग प्रोमिनेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे शायद एक वॉल्यूम ग्रोथ दिख सकता है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एज वेल। दूसरा, इनपुट कॉस्ट में अच्छी खासी स्टेबिलाइजेशन देखी गई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस ऑफ मोलासिस से लेके ग्लास की कीमतों को भी। तो वहां पे एक स्टेबिलिटी के कारण आई थिंक एबिटा मार्जिन्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन बन सकता है। थर्ड, आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन शेयर है दैट विल आल्सो इंक्रीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग 3 quarters, और जो रेट्स हैं, जो दरें हैं, आई थिंक दैट कैन आल्सो प्रोबेबली शो सम अमाउंट ऑफ स्पाइक। काफी स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स are probably done and dusted with as we speak, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर प्राइस इंक्रीजेस होती है तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट कंपनीज को भी मिलता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें शायद लिकर कंपनीज को एड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। परेश, इस पूरे स्पेस में से कोई आपकी टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगे? आई थिंक रैडिको को डेफिनेटली नजर में और ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनाइज स्पेस से। यहाँ पे आई थिंक जो एक ट्रैक्शन हम
उम्मीद कर सकते हैं कैन बी सिग्निफिकेंट इनफ, एंड यू कैनॉट अवॉइड यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि पूरी जो प्रीमियमाइजेशन का थीम बता रहा था, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स कैन गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एज वेल। दो स्टॉक्स विद इन द लिस्टेड स्पेस में डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स के। मयूरेश जी, पहले आपसे एक सवाल, 2 शेयर है मेरे पास, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे को बताया कि इन दोनों के देखिए क्या जबरदस्त चाल चली है, और वो दोनों शेयर्स का नाम मैं बताता हूं, SPEL सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, वो भी सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर ही है। दोनों ही सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर, और दोनों का सिर्फ 1 महीने का चार्ट दिखा दो आप। आज भी आप देखो सर्किट पे खुल रहा है SPEL सेमीकंडक्टर करीब 5% के। जरा दिखाना मॉसचिप भी, MOSCH के नाम से मिलेगा, मॉसचिप सेमीकंडक्टर। मिल गया प्रोड्यूसर साहब? MOSC, ये आप देखिए 1 महीने में 100% का रिटर्न। मॉसचिप 1 महीने में 100% का रिटर्न। सर, देश में सेमीकंडक्टर की कमी हो रही है या फिर मांग बढ़ गई है? मॉर्निंग डिप्टी जी, तो सेमीकंडक्टर की मांग तो बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज इन एवरी अप्लायंस दैट यू प्रॉब्ली यूजिंग सेमीकंडक्टर लगने वाला ही है। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी है पूरे इंडस्ट्री पे लास्ट 10 दिन से, और अगर आप चाहिए तो इस पे पूरा 1 घंटे का शो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खासी आई थिंक इनपुट्स और रिसर्च नोट्स हमने बनाए हैं। बट 2-3 चीजें, एक अगर आप फैबलेस टेक्नोलॉजी में जाएंगे, which is the core technology, how semiconductors are probably made, यानी उसकी जो पीछे IT होता है, proprietary rights होती है, टेक्नोलॉजिकल proprietary होती है, ये काफी कम कंपनीज बनाती है पूरे जग में। तो एनवीडिया को भूल जाइए, बट आउटसाइड एनवीडिया अगर आप कॉलकॉम जैसे स्टॉक्स की बात करें, तो मुझे लगता है आई थिंक लीविंग असाइड अ फ्यू कंपनीज, टेक्नोलॉजी काफी कम कंपनीज के पास है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी में जो होता है वो होता है कि आप किस एस्पेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। क्या मोबाइल फोन्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या स्मार्ट मीटर्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या पावर एंसिलरीज के लिए यूज कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बाइक्स के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक अलग अलग चीजों के लिए आई थिंक इसका यूज किया जाता है। और तीसरे होते हैं फाउंड्री मेकर्स, जो करते कुछ नहीं है, जस्ट द फैब्रिकेशन पार्ट ऑफ क्रिएटिंग द ओवरऑल चिप, जो काफी EMS प्लेयर्स करते हैं, तो केन्स हुआ और अन्य कंपनीज हुई। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी पड़ेगा ये स्पेस में, कि टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है और फाउंड्री मेकर्स कौन है। फाउंड्री मेकर्स विल मोर और लेस बी लाइक कमोडिटी प्लेयर्स ये पूरे स्पेस में, while the original players will make tons of money, will be the technology players who are having proprietary rights. ये दोनों कंपनीज में आई थिंक एक जो मिक्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोप्राइटरी, यहाँ पे कैसे आई थिंक सुधार आ सकता है एंड विच एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरी चीज आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर की जो प्लांट्स लग रही है, टाटाज आर डूइंग दैट, क्रॉम्पटन इज डूइंग दैट, और कहीं ना कहीं आई थिंक the output will be out in the next few quarters as well, जिससे अच्छी खासी आई थिंक डिमांड डायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए वॉल्यूम ग्रोथ देखी जा सकती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ह्यूजली गोइंग आफ्टर अ PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया, जहाँ पे पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, बट ये स्टॉक्स बिल्कुल मोमेंटम में है। EMS प्लेयर्स भी शायद मोमेंटम में रहेंगे जैसे मैंने कहा, बट फॉर कंप्लायंस रीजंस मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट आई थिंक यू फोकस ऑन कंपनीज विच आर हैविंग दी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। ओके सर, डन। मयूरेश भाई, आपने इस शेयर्स के बारे में आपको बताया, बल्कि एक आइडिया भी दिया। हम बजट से पहले जरूर एक शो करेंगे ऐसा ही कि सेमीकंडक्टर का फुल करंट सेमीकंडक्टर फुल करंट ऐसा कुछ करके बनाएंगे, तो आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। सर, मैं आपसे सामने सामने पूछ रहा हूँ, आपने आइडिया दिया, आपको ही पार उतारना है, ठीक है ना? हाँ बोल दूं? आप ही बोलो सर, सामने सामने। हाँ बोलो। बिल्कुल करो सर, मेरे पास 30 या 35 पेज जो चलिए ठीक है भैया, एक बार दिखाओ, विंडो तो दिखाओ मयूरेश भाई को। ठीक है, लिखा पढ़ा तो होगी सर, हमारी रजिस्ट्री होगी आपस में कि आप इस शो के साथ हमारे साथ रहेंगे। हम एक आधे घंटे का शो प्लान करते हैं जो सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग है, और हमने नेशनल चैनल पे खुल्लम खुल्ला आपसे हाँ परमिशन ली है, पीछे पीछे नहीं ले रहे। ठीक है सर। पर मयूरेश, जो एक काउंटर का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, वो है वोकार्ड। क्या तूफानी तेजी मयूरेश इसमें देखने को मिली है। हालांकि जो ये कंपनी एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो में काम कर रही है, और कई सालों बाद देखिए कोई पॉजिटिव खबरें वोकार्ड के लिए। फंड्स भी जो
जुटाई कंपनी ने और जितनी रिसर्च उन्होंने की थी अब वो काम भी कर रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पर मयूरेश, अब जैसे 600 का स्टॉक 1000 रुपए हो गया इतने कम स्पैन में, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होती है। क्या आप उन्हें गाइड कर पाएंगे कि इतने रनअप के बाद क्या जो लॉन्ग टर्म विजन है वो अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव साइड? क्या करना चाहिए वोकहार्ट में फिलहाल? I think news has been justified by the price और एक अच्छी खासी मूव हुई है, जैसे आपने राइटफुली कहा, मैटर ऑफ फ्यू डेज। अभी देखना पड़ेगा कि आगे जाते वक्त कैसे ट्रांसलेट होते हैं एक्चुअल नंबर्स में। पिछले कई वर्षों में हमने ये भी देखा है वोकहार्ट के केस में कि आई थिंक होता है, स्टार्ट होता है, देयर इज सम और द अदर इम्पिडिमेंट दैट कम्स थ्रू, रेगुलेटरी हो या अदरवाइज। So I think a large part of the move is now captured by the price. Really now we'll have to see how it translates into numbers. So अगर किसी इन्वेस्टर ने इसको शायद मिस किया है, you have no option but wait it out. दूसरे अन्य फार्मा शेयर्स मिड कैप स्पेस से जो हमें अच्छे लग रहे हैं, नैटको फार्मा एज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे जबरदस्त ब्रांडेड जेनेरिक्स में ग्रोथ हो सकती है, मार्जिन्स कैन बी प्रोटेक्टेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और कोई मोमेंटम पिक करना है विद इन द स्पेस। मोरपेन लैब्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग, जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी जूस बाकी है। इनके मेडिकल इक्विपमेंट डिवीजन है, यहाँ पे जो स्ट्रिप सेल्स है, दे कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली बेटर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, एंड मैनेजमेंट साउंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो हमें लगता है आई थिंक दूसरे विकल्प है फार्मा क्षेत्र। अतुल ऑटो का, इसको जरा एक बार चेक करते हैं। मयूरी जी, आपसे जरा जानेंगे इस पर, एक फंडामेंटल व्यू दीजिए आप अतुल ऑटो पर। 832 का भाव, देखिए 7% ऊपर ये शेयर है। आपको क्या लगता है सर कि चलेगा? क्योंकि अगर हम कंपनी की बात करें, इसके निवेशकों की बात करें, तो उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। इसमें है राइट चीजें कर रहा है, राइट चीजें कर रही है कंपनी, और एक्सपेक्टेशन हम यही मान के चल सकते हैं कि जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इन्होंने लास्ट 2 वर्षों में पोस्ट की है, यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर बना रहे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कंपनी कैन प्रॉब्ली डिलीवर फ्रॉम अ कोर अर्निंग्स पर्सपेक्टिव कैन बी वेरी स्टेबल इनफ। तो जिनके पास है बिल्कुल